बच्चों पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को। क्वेश्चंस कह रहा था टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। राइट है बच्चों, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो वायर्स अवेलेबल थे। ठीक है, पहला वायर था ए और दूसरा उसके पैरेलल वायर था बी। राइट है, और पहले वायर में से जो करंट पास हो रहा था वो था 8 एम्पियर, दूसरे वायर में से करंट पास हो रहा था वो था 5 एम्पियर। ओके, इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इन दोनों वायर के बीच का बच्चों डिस्टेंस दिया गया है हमें 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यानी कि बच्चों हमें इस वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिखने की ट्राई करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया था, पहले दिया था I1 यानी कि करंट पासिंग थ्रू वायर ए, I1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। देन आफ्टर बच्चों में दिया था I2 यानी करंट पासिंग थ्रू वायर बी और वो था हमारे पास 5 एम्पियर। देन आफ्टर दोनों के बीच का सेपरेशन मैं उसे एज्यूम करता हूँ y, कभी आप एज्यूम कर सकते हो r, नो प्रॉब्लम। राइट है, तो y इज इक्वल टू हम लेंगे 4 सेंटीमीटर। देन आफ्टर हमें लेंथ दी गई थी 10 सेंटीमीटर। राइट है बच्चों, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फोर्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्स इन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, फोर्स इन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। राइट, चलिए तो उसका फॉर्मूला बच्चों आपको आता होगा μ0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई वाई। राइट है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। μ0 की वैल्यू आपको पता होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 की वैल्यू थी 8, I2 की वैल्यू थी 5। लेंथ हमें दी गई थी 10 सेंटीमीटर, बट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आएगी। डिवाइड बाय 2 पाई इंटू वाई यानी डिस्टेंस 4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये -2 कैंसल, 2 पाई कैंसल, बचा 2, ये 4 कैंसल तो ये भी बचा 2, तो 5 इंटू 2 10। ओके, और फाइनली बच्चों यहाँ पे ये मिलेगा मुझे 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, काफ़ी इजी कैलकुलेशन से, आपको कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और यहाँ पे बच्चों मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल चुका है और वो है 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। और याद रखिए बच्चा पार्टी, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमें बताया गया था कि जो दोनों करंट्स थे वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। तो एट दैट टाइम बच्चों इन दोनों वायर के बीच जो है फोर्स लगेगा वो एट्रैक्शन टाइप का होगा। याद रखिएगा, अगर जो करंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स जो है वो एट्रैक्शन टाइप का होता है। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, मतलब कि ऑपोजिट होती है, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सिव टाइप का होता है। राइट बच्चों, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 के साथ। थैंक यू।